नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित मकानों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से परेशान हितग्राहियों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता एवं नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति के नेतृत्व में हितग्राहियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन बताया गया है कि धनतेरस पर आवंटित पीएम आवासों में अब तक विद्युत मीटर नहीं लगाए गए हैं, जिससे परिवारों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। हितग्राहियों ने आरोप लगाया कि उद्घाटन के समय अस्थायी लाइट की व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हुआ। हमें गुमराह किया गया, हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसके साथ ही रजिस्ट्री के नाम पर 1 लाख रुपए की मांग किए जाने का आरोप भी लगाया गया। हितग्राहियों ने बताया कि बिना रजिस्ट्री के बिजली कनेक्शन भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि पीएम आवास योजना में शीघ्र बिजली कनेक्शन और रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई जाए, ताकि गरीब हितग्राहियों को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लंबे समय के बाद जद्दोजहद और संघर्ष के बाद में उनको आवंटन हुआ और आवंटन के लिए हम सब लोगों ने लड़ाई लड़ी और धनतेरस के दिन 18 अक्टूबर के दिन उन्होंने आवंटन तो किया, लेकिन सिर्फ आवंटन एक औपचारिकता रहकर और मुख्यमंत्री के दिखावटी काम होकर रह गया। आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 145 हितग्राही अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे को लाइट की व्यवस्था कराए, लेकिन नगर पालिका के भ्रष्टाचार अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनके साथ धोखा कर रहे हैं। 1-1 लाख रुपए अब रजिस्ट्री के नाम से मांग रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से यहाँ पर भाषण दिए थे और जिस तरह से कहा था कि हमने आवास दिए हैं, वो 1-1 लाख रुपए इन गरीबों के नाम से मांग रहे हैं, तो गरीब लोग 1-1 लाख रुपए कहाँ से लाएं? सीधा सीधा इन गरीब लोगों के साथ धोखा हो रहा है। आज हम लोग कई समय से नगर पालिका के चक्कर लगा रहे थे। आज हम लोग जिला कलेक्टर से मिलना है कि एक तो इनकी मीटर की व्यवस्था की जाए, नहीं तो अंधेरे में इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे और ये बुजुर्ग लोग कैसे रहेंगे। इस बात को उनको थोड़ा सा मानवीयता रखनी चाहिए और ये चक्कर लगा के थक गए, इसलिए आज हम जिला कलेक्टर से मिलना है। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अंधेरे में रह रहे हैं। अभी क्या स्थिति? अभी अंधेरे में रह रहे हैं। कई लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप इनसे बात किए हैं और वो अंधेरे में रह रहे हैं। ये महिला रह रही है, ये बुजुर्ग आदमी रह रहे हैं। इन लोगों को वहाँ पर अंधेरे में रहना पड़ रहा है, दीपक जला के रहना पड़ रहा है, लालटेन में रहना पड़ रहा है। तो एक तरह से लग रहा है कि कहाँ आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का सपना तो दिखाया, लेकिन वो झूठा सपना हो गया और दुष्प्रचार करने वाला मामला था और मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ वाहवाही लूटी है और यहाँ के जिला प्रशासन ने इनके साथ धोखा किया और अभी तक धोखा ही चल रहा है। मेरे को पहले तो शौक में बिठा दिया, शमशान पहुँचा दो। आप तो न लाइट है न पानी है, 1 लाख रुपए रजिस्ट्री के मांग रहे हैं। हर गरीब आदमी 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? 2,35,000 तो बड़ी मुश्किल से दिए। अब 1 लाख रुपए दो तो रजिस्ट्री हो तो मीटर लगे। ये तो धोखाधड़ी कर रहे हैं हमारे साथ। काका, जिस दिन आयोजन हुआ था, जिस दिन मकान आवंटन हुए थे, उस दिन आपने कहा था कि मुख्यमंत्री ने हमको स्वर्ग में बिठा दिया। उस दिन 5 मकान की साफ सफाई हो गई थी, वहाँ लाइट वाइट लग गई थी। हमको तो कचरे में जब जाके गए, ताला खोला तो वहाँ कचरा ही कचरा, अंधेरा खूब पड़ा था। उस दिन तो स्वर्ग में थे, आज शमशान पहुंचा। हमको तो गुमराह किया क्या आपको? हाँ, गुमराह कर दिया ना साहब, सबको ही गुमराह कर रखा। मेरे को क्या, इतने आदमी सब गुमराह हो रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। 1 लाख रुपया इनको नगद चाहिए, कहाँ से देगा आदमी, गरीब आदमी? 1 लाख रुपया। मुख्यमंत्री जी को अब क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मकान दिया तो लाइट भी लगवाओ, रजिस्ट्री माफ करवाओ। 1 लाख रुपया गरीब आदमी कहाँ से देगा? नहीं, उस दिन आपने कहा था स्वर्ग में पहुंचा दिया। तो स्वर्ग में पहुंचाया, मेरे हाथ तो शमशान में पहुंचा रहे हैं। ये तो धोखा कर रहे हैं हमारे साथ। 5 मकान तो धो दिए, बाकी सब मकान में कचरा था, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मदन लाल माली। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान अलॉट किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री खुद अतिथि के रूप में थे। अभी क्या हालात है वहाँ के? एक्चुअल में 18 तारीख को हमको चाबी तो बहुत ही संघर्ष के बाद दे दी गई। प्रोग्राम हुआ था चाबी के लिए, उसके पश्चात भी हमें चाबी नहीं दी गई थी। फिर प्रजापति जी ने और दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने और लोगों ने हमारा सहयोग किया और उसके बाद हमने वहाँ पर चाबी के लिए आवाज़ उठाई। तब बहुत संघर्ष के बाद हमें चाबी प्रदान की गई। अब चाबी तो मिल गई, हम वहाँ रहने के लिए चले गए। जिनके पास घर नहीं है वो कहाँ जाएंगे? अभी क्या समस्या है? अब ये समस्या के पिछले 3 महीने से मैं अंधेरे में दीपक जला के रह रही हूँ। मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं
वो भी अंधेरे में पढ़ रहे हैं। जो दिन में पढ़ लेते हैं जितना पढ़ लेते हैं, रात में अगर उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी तो वो कहाँ जाए। 6 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि लाइट के हमने बोला कि जो भी वाजिब है वो हमें बता दीजिए। तो हम जब वहाँ पूछने गए तो हमारी तो आंखों के सामने अंधेरा ही आ गया कि अभी 2,35,000 रुपए लोगों ने जैसे वैसे कर्जा करके किस्तें दे रहे हैं। 2,000-3,000 रुपए महीना ब्याज जा रहा है लोगों का। उसके बाद अब वो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि रजिस्ट्री के लिए और लाइट के लिए इस काम की तो कहीं से कहीं तक कोई लिखा ही नहीं गया था कि भाई रजिस्ट्री भी होगी या मीटर लेने के लिए पैसा भी देना होगा। हमें तो सिर्फ ये दिया गया था, जिस टाइम उद्घाटन हुआ उस टाइम पे वहाँ पे एक मकान की बिजली जला दी गई। अब कैसे जलाई गई ये वहाँ पूछिए कि उनकी लाइट कैसे जली थी। और अब हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं। जो सत्य है वो हमें सामने लाना पड़ रहा है। बाकी जब न्यूज चली तो उसमें तो बकायदा लाइट वाले कर दिए गए थे। अभी उसके बाद अंधेरा कर दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंधेरा इस मामले में मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें घर मैसर कराया। लेकिन वो घर बिना उजाले के किस काम का है? क्षमा होते हुए भी मुझे बिना क्षमा के रहना पड़ रहा है। आपका नाम? जी क्षमा। आपका भी नाम है?